जय माता दी। अगर आपको कुछ अगर आपके यहाँ घर में मिर्ची का पेड़ लगा है, उसमें लीफ कल वायरस आ गया है, तो लीफ कल वायरस के लिए रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। केमिकल का यूज़ करते हैं किसान जो रहते हैं हमारे। लेकिन अगर आप उसे घर से ही घर के सामान से, जो आपके पास बचा हुआ सामान पड़ा हुआ है जो ख़राब है, जो आप फेंक रहे हैं, अगर आप उसको यूज करने से अगर आपके पेड़ की बीमारी दूर हो सकती है, तो हमें चाहिए कि हम बाहर के जो केमिकल हैं उनसे हम दूर रहें और हम अपने घर पे ही जो हमारा वेस्ट है, जो ख़राब हो रहा है सामान, उससे हम अपने घर के पेड़ पौधों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि आपने कई लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जो गुड़हल का पेड़ है, तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे से सफ़ेद कलर के कीड़े लग जाते। तो कीड़े क्यों लगते हैं? कीड़े लग जाते, उन्हें बोलते हैं मिलीबग। मिलीबग मौसम चेंज होता है तो लग जाते हैं। सबसे ज़्यादा लगते हैं गुड़हल के पेड़ पे और टमाटर के पेड़ पे। तो इसे रोकने के लिए कई तरीके के हम केमिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उन्हें रोकने के लिए सब बाज़ार से दवाई लेके आते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं, कई लोगों को पता नहीं रहता कि हमारे घर में भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं कूड़े कचड़े में। उसका यूज हम बहुत अच्छे तरीके से अपने पेड़ पौधों को स्वस्थ करने में लगा सकते हैं। और उसके लिए बिल्कुल सरल तरीका है, उपाय है कि अगर आपके घर में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जिसके यहाँ पे जैसे चावल बन रहे हैं, तो उनके घर में चावल बचता ना हो। कभी कभी बच जाता है, तो जैसे आपके पास इतना ही चावल है, थोड़ा सा चावल है आपके पास, ये पर्याप्त है आपके कम से कम 10 पेड़ों के लिए। अगर आप 10 दिन बाद इसका यूज़ कर रहे, और अगर इसका यूज आप इसी में रहने दे रहे, और अगर आप इसको 1 महीने बाद यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके 20 पेड़ों के लिए होगा। और जितनी क्वांटिटी, जितने दिन तक आप इसे रखते रहेंगे, उतने ज़्यादा इसकी खाद और ज़्यादा पावरफुल होती जाएगी। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें ये थोड़ी सी चावल है, ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ी सी चावल है, मुश्किल से 50 ग्राम भी नहीं है, 20 ग्राम करीब चावल बचे थे हमारे। तो बस हमने वही आपको बताने के लिए रख लिए, फेंके नहीं हमने, क्योंकि हम तो वैसे भी नहीं फेंकते कोई अपने घर का सामान। तो ये रखा है, जैसे थोड़ी सी चावल है, 20 ग्राम करीब है, और हमने ले लिया है इसमें आधा गिलास पानी। तो हम आधे गिलास पानी में इन 20 ग्राम चावल को डाल देंगे। जब हम इन चावलों को इस तरीके से अलग अलग करके भी पीस डाल दीजिए आप, तो कुछ नहीं हो। अगर ऐसी गुठली सी पड़ गई है, इसमें सूख गए, अगर आपकी कटोरी में ऐसी खुले रखे थे और वो इकट्ठे हो गए, चिपक गए हैं, तो भी आप इस तरीके से इनमें पूरे चावलों को इस तरीके से पूरे इस आधे गिलास चावल, आधे गिलास पानी है, हमने देखा कि हमने इसमें चावल डाल दिए आधे गिलास पानी में। अब हमें क्या करना है, ये हमने लिया है 1 चुटकी हल्दी पाउडर। तो हमने हल्दी पाउडर, ये घर की हल्दी है तो इसलिए थोड़ी सी लाल रहती है, क्योंकि हम घर ही पे हल्दी भी पैदा करते हैं, हम बाज़ार से हल्दी नहीं लाते। तो इसका कलर थोड़ा हल्का सा रेड रहता है, लेकिन जब हम इसे सब्जी में या किसी भी चीज़ में यूज करते हैं ना, तो इसका यूज बहुत कम करना पड़ता है। अगर बाज़ार की समझ लो आपने 1 चम्मच हल्दी डाली है अपनी सब्जी में, तो ये आधी भी नहीं पड़ती है। और इसका कलर आपने देखा, देखने में ज़रूर रेड लग रही थी, कितना अच्छा कलर आया, और बनने में बिल्कुल ज़रा सी डाली जाती है सब्जी में और बहुत अच्छा कलर देती है। तो ये हमने 1 चुटकी ले ली। अगर आपके पास बाज़ार की हल्दी है तो आप उसे 2 चुटकी ले लीजिए, क्योंकि उसमें शायद केमिकल भी मिला रहता है, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ रहती है कि वो प्योर ऑर्गेनिक तो नहीं रहती है और ना ही प्योर रहती है, उसमें कुछ मिलावट भी रहती है, पर घर की शुद्ध रहती है। तो हमने इसको 1 चुटकी हल्दी ले ली, और अगर आपके पास बाज़ार की है तो आप 2 चुटकी ले लीजिए। और बस आप इनको अच्छे से इस तरीके से आपने मिला लिया, और बस अब आप इसको ढक के कहीं भी रख दीजिए इस तरीके से। जब आप ये ढक के रख देंगे, और ढक के रखने के बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप उसे हर 1-2 दिन में चलाते रहिए, 1-2 बार ऐसे ऐसे चलाते रहिए आप।
एक 4-5 बार इस तरीके से और 4-5 बार इस तरीके से एंटी क्लॉक। तो बस आप तो इससे क्या होगा कि इसका प्रोसेस जल्दी होगा और एक खाद जल्दी बनेगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, बस आप खाद बनाना चाहते हैं पर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपको पहले इसको रखना है और फिर आप बस इसके ढक के रख दो और 2-4 दिन में जब आपके पास टाइम मिला, जब देखने की इच्छा हुई कि खाद हुई कि नहीं, तो आप चला दीजिए। और इसको रखने के बाद अब आप इसको कितनी भी क्वांटिटी में बना सकते हैं। इसी तरीका रेशियो ही रहेगा कि अगर 1 गिलास पानी है तो आपको 10 ग्राम चावल लेने हैं पके पकाए, और आप इस तरीके से रख दीजिए। और आप इसको 10 दिन, कम से कम 10 दिन के लिए रखना पड़ेगा। 10 दिन के बाद एक खाद बहुत अच्छी से कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, और इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आप इसको 2 लीटर पानी में आधा गिलास इसको मिलाएंगे। 2 लीटर पानी में आधा गिलास इसके पानी को निकाल लेंगे इस तरीके से, छान के चाय वाली छन्नी से छान के, और फिर आप उसको स्प्रे बोतल से अपने पेड़ों में स्प्रे कर देंगे। जिससे क्या होगा कि वो जो मिलीबग लगी हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। आपके पेड़ों में एक भी मिलीबग नहीं रहेगी इससे, और आपका पेड़ बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। और अगर आपके पेड़ में मिर्ची के पेड़ में या टमाटर के पेड़ में आपके में वो लीफ कल वायरस आ गया है, तो आप इसका स्प्रे उस पर ज़रूर करें। वो तो रामबाण इलाज है। अगर आप इस तरीके से अगर उसमें करें 8 दिन में स्प्रे करेंगी, अगर आपके में ज़्यादा आ गया है, थोड़ी बहुत पत्तियां मुड़ी हैं, तो आप उसे 8 दिन में यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपकी पत्तियां ज़्यादा मुड़ गई हैं पत्तों की, तो आप उन पत्तियों को थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए और फिर उसके बाद इसका स्प्रे कीजिए हर आप 4 दिन बाद। फिर आपको 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट अलग पता चल जाएगा। जब आप उसकी वो मिर्ची की कटिंग कर देंगे, उनकी पत्तियों को काट के निकाल देंगे, और फिर आप इसका स्प्रे कीजिए उस पर, तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप विश्वास मानिए, आपको कोई भी बाज़ार की कोई भी केमिकल चीज़ यूज नहीं करनी पड़ेगी, और आपकी फ्री की चीज़ से इसमें आपका खर्च लेस मात्र भी नहीं हुआ। आपका चावल का जो खर्च था, चावल आप फेंक ही रहे थे, तो वो यूज़ हो गया। एक चुटकी हल्दी तो वैसे भी आपको ज़्यादा महंगी तो पड़ती नहीं है, एक चुटकी हल्दी, बस आप एक चुटकी हल्दी डाल ली है इसमें, बस इतना ही खर्च है। और उसके बाद आपकी केवल मेहनत है। मेहनत कितनी है कि केवल आपको इसमें मिला के रखना है और छान के और स्प्रे बोतल से स्प्रे करना है। अगर आप इस तरीके से इसका प्रोसेस करते रहेंगे तो आपके पेड़ों में कभी भी लीफ कल वायरस आएगा नहीं। अगर आ रहा है तो इसका इलाज है कि आप 4 दिन में कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसका स्प्रे हर 10 दिन में करते रहिए, मिर्ची और टमाटर के पेड़ में। फिर देखिए आपके पेड़ों में कभी भी कोई भी प्रकार की आपके में कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी लीफ कल वायरस की, और आपका पेड़ बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, अच्छे से आपको मिर्ची देगा, और कोई शिकायत भी नहीं होगी कि आपको ये खाद डालनी है कि वो खाद डालनी है। अगर आपको इसी तरीके से, अगर सरल तरीके से गार्डनिंग करनी है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मुझे प्रोत्साहन मिलता रहेगा कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मैं आपको इसी तरीके से बिल्कुल सस्ते और अच्छे उपाय बताती रहूँगी। थैंक यू।